इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। वक्त इमाम हुसैन मदीने से चले, उस वक्त से लेकर करबला तक हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं रखा गया। हुसैन ने 25 हज किया है और हुसैन रोजाना 1000 नफल नमाज पढ़ते थे। हुसैन वो जिनकी माँ खातूने जन्नत ने कभी बिगैर वजू जिनको दूध नहीं पिलाया। हुसैन को अगर मानते हो तो कभी भी नमाज छोड़ना मत। अल्लाह, जो हुसैन शहादत में नमाज पढ़ें, हम कैसे हुसैनी हैं कि खा पी के नमाज ना पढ़ें। बैठिए भाई, बैठिए। ए बेटा बैठ जा। रहबर भाई, रहबर भाई से शुरू और रहबर भाई के बाद अल्लामा सुल्तान पे ख़त्म। देखिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा, मेरा यार, मेरा साथी, स्टेज की दुनिया का कल्बी शरई दोस्त, कल्बी दोस्त, अदबी दोस्त, इस वक्त मेंबर नूर पे हैं। बहुत शानदार खिताब होता है मियाँ, नो डाउट, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अफसोस के मजमा चला गया है। मुश्किल से इधर तो कुछ लोग हैं भी, इधर नहीं हैं। मैं एक बार भी किसी से नहीं कहूँगा आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, कहूँगा तो भाग जाएंगे। आपके अंदर ज़रा सा भी अगर मेहमान नवाजी करने का तरीका मालूम है, मैं जानता हूँ सब अच्छे लोग हैं, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मैं आपका मेहमान हूँ। आपको एक बार आखिरी बार आवाज़ देता हूँ, जो पीछे है आगे आ जाए। जो लोग, हाथ जोड़ता हूँ, अदब के साथ प्यार से बोलता हूँ, इमाम हुसैन के नाम लेकर आपको आवाज़ देता हूँ, आप आगे आ जाओ। बहुत प्यार से बोलता हूँ, आप आगे। ए बेटा उधर 3-4 लोग बेटा आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ, आ जाओ। मैं मेहमान हूँ, आगे साल बुलाइएगा 2025 में। अगर ये मजमा रहा तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन अगर कहीं ज़रा सा भी कमी आई तो फिर मैं रास्ता, मेरे पास बहुत, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। गांध वालम भाई, आप कहेंगे भिंडी की सब्ज़ी खाना है, बहुत अच्छा है। कहाँ गुलाम नबी भाई है ना? देखिए गुलाम, एक बात बताएं, मुमताज़ भाई ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि मैं जलसा कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एक ऐसा कमांडर मेरे सर पर रख दिया कि दिन भर में 10 बार इन्होंने कहा। एक आदमी का नाम बताया, एक शायर के, इन्होंने किसी शायर को दावत दिया था, वो शायर नहीं आया, 20-25 हज़ार रुपये ले भी लिया, और जब पता चला तो मोबाइल में आधा किलो कड़वा तेल सिर पर रख के दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ। हो सकता है सच्चे बीमार भी हो, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि ये कि सब धोखा देते हैं, नहीं देते। कोई हालात बदल जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इंसान है, समाज है, घर दोबारा आता है, आना जाना। अगर कोई नहीं आता है तो बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, मुमकिन है कि उसके साथ कुछ हो गया हो। इसलिए अगर मैं नहीं आता तो मैं भी परेशान रहता हूँ। मैं तो पत्थर का नहीं हूँ ना भाई, 60 साल उम्र हो गई, 35 साल हो गए जलसा करते। एक बीमार, एक अनार 100 बीमार, कहाँ जाए? हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग 30 करोड़ है, और सब बुलाना चाहते हैं अपने सुन्नी जमात के लोग। कहाँ कहाँ में अकेले जाएंगे बताइए आप? अकेले हम कहाँ जाएंगे? एक ही जगह जाएंगे ना। अच्छा, कई गलत जगह मेरा पोस्टर में नाम भी छप जाता है, मैं नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं। आप पोस्टर में नाम छप, नारा लग रहा है, लोग फोन कर जलसा में आए, हम कहाँ जलसा पहुँच गए, कहीं नहीं, किस जलते में? कहा फला जलते में। कहाँ कहाँ का मेरी रूह जाएगी वहाँ, जिसम के दाते हैं, तो अजीब अजीब होता है। तो ज़्यादा शोहरत मिल जाना भी अजीब है। अल्लाह करे कि इसी शोहरत पे कायम दाम रखे अल्लाह मुझे। अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब, क्या पूछे यार, इतना अच्छा बोलते हैं ना यार, इतना अच्छा कि इनका चेहरा बार बार देखने को जी चाहता है। इतना अच्छा बोलते हैं यार, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। खिताबत बहुत अच्छी होती है इनके यहाँ, रंग खिताबत है, फसाहत तो बलागत है, इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। और आज कहूँगा हजरत, सिर्फ
और सिर्फ करबला हो, सिर्फ करबला हो। अब सुनिएगा ना, अरे सुनोगे आप लोग? तो मैं पहली बार एक गुजारिश करूंगा आपसे, इधर से कोई हुसैन पाक का एक दीवाना खड़ा हो नारा लगाने के लिए, इधर से एक। अल्लाह अकबर या रसूल। इधर कोई है? इधर 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 कोई है? एक आदमी इधर जवाब देने वाला इनका। रुको 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 बेटा बेटा रुको, आधा किलो दूध पी लेना। पूरा मजमा हाथ उठाए तो सब आका हुसैन पाक के नाम पे, सब स्टेज वाले नीचे सब एक साथ हाथ को हवा में लहराइए और इस अकीदे के साथ, इस मोहब्बत के साथ कि मेरे आका हुसैन देख रहे हैं, ये अकीदा हो। और अब बोलिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या हसन। हम कहें हसन, आप कहें हुसैन। या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमा ले। मैं अपने दोस्त, अपने साथी हज़रत अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई से गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे माइक पे आइए और अपनी गुफ्तगू से हमें और अपने चाहने वालों को फैज़याब कीजिए। मेंबरे रसूल पर जलवा फरमा, उम्दतुन नुक़बा, महबूब बारगाह औलिया, पैकरे फसाहत व बलागत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताजुशरिया हज़रत अल्लामा शाह हलचल साहब क़िबला सीवानी कलकत्तवी मधुज़िल्लुहुन नूरानी, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, अराकीन हुसैनी कमेटी, बचे कुचे हुसैनियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि लमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अगर याद हो तो अपने नबी पे दुरूद शरीफ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 2 मरतबा मेरे साथ, ताकि बगल में हमारे कब्रिस्तान है और उसमें हमारे घर के लोग लेटे होंगे, उनकी रूह को वो सवाब हो जाए, दुरूद हुजूर को पहुँचे, सवाब उनको पहुँच जाए। 2 मरतबा मेरे साथ ये उनकी रूह को सवाब पहुँच जाए, तो 2-3 मरतबा मेरे साथ पढ़ना, ताकि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। हज़रात, अशार की दुनिया में जिसका शेर अहले सुखन पसंद करते हैं, वो ज़ात बुज़ुर्गों का फैज़ लेकर वो अशार इन्होंने पढ़ा है कि हकीकत में इनके अशार को समझने के लिए शेर व सुखन की दुनिया का आदमी चाहिए। मगर शेर को समझना है तो इल्म से मत समझिए, इश्क़ नबी से समझिए। और मुझे कोई मतलब नहीं कि कुर्सियां भरी थी, कम है,
फरिश्ते बहुत हैं, और अल्लाह की कसम जिस आका को सुनाने आया हूँ मेरा हुसैन सुन लेगा, सुल्तान रजा कादरी की जिंदगी की मेहनत वसूल हो जाए। मेरा तारुफ फ़कत इतना है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, स्टेज पे सब मेरे हैं, मैं इनका हूँ इसलिए कि ये आला हजरत के हैं, इसलिए मेरे हैं, मैं आला हजरत और सरकार सुरकाही का हूँ इसलिए इनका। इतना तो जरूर जानता हूं कि इस वक्त जो जलसे में बैठते हैं असल सच्चे जलसा सुनने वाले वही हैं। पेवर घी जो है वो अभी मौजूद है। आशिक की ये पहचान कि बैठे बयान पे खड़े हो सलातो सलाम पे। इस वक्त अगर आप बैठ के सुन लें हाँ जी वाह, तो एक शेर मेरा बहुत पुराना शेर है, सुना दीजिए, सुना दीजिए। मेरा अपना पुराना शेर है। बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मैंने बहुत पहले पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र को मैं भी पहुंच चुका हूं कि मैंने अल्लामा बुलबुल बंगाल अल्लामा कमरुद्दीन नईमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खिताब किया, माशाअल्लाह। अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ फ़कीर खिताब कर चुका। और 8 साल या 9 साल की उम्र थी जब मैंने पहली तकरीर पासबान खिताबत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किया। मेरे असातिज़ा में एक नाम अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ जबलपुरी का है, जिस नाम को आप जानते होंगे। बहुत कम उम्रों से मेरी भी खिताबत की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से ऊपर ही चल रही है। बचपन से 8 वर्ष से शुरू कर दिया था ना जी। और उस जमाने में जब अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला पढ़ते थे उस मदरसे में फ़कीर तकरीर के लिए बुलाया जाता, मगर अभी भी मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं तस्वुर करता। मोमिन बूढ़ा कहाँ होता है? तो जब मैं बूढ़ा नहीं हूं तो ये भी मोमिने कामिल है, ये भी बूढ़ा नहीं, ये भी बूढ़ा नहीं। अब मोहम्मद के गुलामों पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। बेशक। लाउड स्पीकर बहुत अच्छा है, मैं बहुत जल्दी किसी लाउड स्पीकर की तारीफ नहीं करता, अच्छा बोल। मगर ये लाउड स्पीकर अच्छा है शमशाद इनको, जिनका असल नाम अब्दुल जलील है। पहली बार हमको समझे आज। जी, अब्दुल जलील नाम है उनका और शमशाद के नाम से मशहूर हैं। बड़े अच्छे हैं, सरकारे सुरकाही के दीवाने हैं। मैं एक बहुत अच्छा इजहार भाई, कौन मौलाना साहब बुला रहे हैं? अच्छा, मौलाना साहब को कहिए जल्दी मौलाना साहब को रुखसत करके आइए, बेचारे दुकान भी तो खोलना होता है उनको। सुबह में दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है, वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है। वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। क्या यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। इमाम जिंदा है। हुसैनी कमेटी के नौजवानों इस शेर का इस्तेमाल करो। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। और हजरत फरमा रहे थे कहाँ कहाँ हुसैन है। आप बहुत पहले फरमा रहे थे कहाँ कहाँ हुसैन है, तो मेरे जहन में शेर आया कि नजर नजर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है। और इस शेर पर उसी का हाथ उठेगा जिसके खून के अंदर करबला की गर्मी होगी। नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। अरे जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो हुसैन वाले आ रहे हैं, कह दो सुभान। नगर नगर हुसैन, कह दीजिए नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है।
हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके लगा लगा। नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, बोलो नजर नजर हुसैन है। आपने खड़े होके इस शेर का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि हम मुजफ्फरपुर वाले हैं। ना हम कल यजीद के साथ थे, ना आज यजीद के साथ है, कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ। खड़े होकर शेर सुन, नजर नजर हुसैन है, फिर नजर नजर हुसैन है, नजर 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 हुसैन है, जिगर जिगर, और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर उधर, और यजीद शेर शेर है। बेशक यजीद शेर शेर है मुमताज भाई, यजीद शेर शेर है, जबर जबर, यजीद शेर शेर है, जबर जबर। और हजरात, किसी शायर ने कहा है, बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला जो हुसैन के लिए खड़ा है, क़यामत में उसी के हाथ में इमाम हुसैन का झंडा हो और वो गुलाम हुसैन बन के आका हुसैन के पीछे पीछे जन्नत में जाए। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। और हजरत ने कहा है कि आप करबला बोलें। इसी उन्वान के तहत मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है कि जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ इस्लाम है, और जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ हुसैन। और इसी हुसैन इस्लाम में करबला, अर्द मारिया, मैदान नैनवा, अल मारूफ ज़मीन करबला पर भी गुफ्तगू होगी। और हकीकत तो यह है कि क़यामत तक हमारे बड़े भाई हलचल साहब, शायर इस्लाम हजरत कारी ताजुद्दीन खुशतर सहतरामी साहब, हाँ ये पूरा नाम आया, वाह वाह, हजरत शायर इस्लाम शमशीर रजा नेपाली साहब, शायर इस्लाम हजरत रहबर मुजफ्फरपुरी साहब, अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब, हजरत कारी बिलाल साहब, अहले स्टेज और पूरी जिंदगी मुमताज बाबू, और ये हुसैनी कमेटी, हुसैन हुसैन कहे, अल्लाह की कसम मेरे हुसैन की अजमत का हक अदा नहीं हो सकता, हुसैन की अजमत का हक अदा नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी अशार पढ़ें, हजरत मेरे दीवान पढ़ जाए, मगर ए हुसैन तेरी अजमत का, तेरे मकाम का तस्करा नहीं हो सकता, इसलिए कि हुसैन इतने अजीम, हुसैन इतने अजीम, इतने अजीम कि हुसैन की सही तारीफ कोई कर नहीं सकता। हुसैन अपने अजीम, अरे जिसकी माँ जिसका बाप पैदा हो अल्लाह के घर में और माँ पैदा हो रसूलुल्लाह के घर में, उस बेटे को हुसैन कहते हैं। जिसका बाप अल्लाह के घर में, माँ रसूलुल्लाह के घर में, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए, जिसके लिए नबी नमाजों को तवील कर दें, जिसके लिए इस्लाम का पैगंबर खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे आ जाए, जिसकी पैदाइश के बाद पूरे आलम में शहादत की खबर मशहूर हो। और एक अंदर की बात बताऊं,
जो पैदल 25 मरतबा जिसने हज बैतुल्लाह किया हो। मैं अपनी किताबों का मुताला बोल रहा हूं, वो बात बोलने का आदि नहीं जो मैंने किताब में नहीं देखी हो, इसलिए कि यह अहले सुन्नत का स्टेज है, ये किसी वहाबरों का नहीं, किसी बदअकीदा का नहीं, ये आला हजरत और सरकारे सुरकाही के गुलामों का स्टेज है। वही बात बोली जाएगी जिसकी दलील किताब से दी जाएगी। अल्लाह की कसम, हुसैन के न है का जवाब, न सीन का जवाब, न ये का जवाब, न नून का जवाब। हुसैन ये नाम जन्नत से आया। हुसैन वो जिसकी पैदाइश पर जिब्रील खबर लाया। हुसैन वो जिसको नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने आगोश में ले, और जब नाना हुसैन को अपने आगोश में ले, यहां पर महले स्टेज की दुआ चाहूंगा, जरा तारीख पीछे से पलटिए। बाप जिसे अली कहते हैं, और जब मौला अली की पैदाइश हुई तो ये खबर मशहूर हो गई कि अबू तालिब का लड़का तो पैदा हुआ है मगर नाबीना है, नाबीना है। काबे में अली पैदा हुए, खबर नबी तक पहुंची, खबर नबी तक पहुंची, मेरे आका आए। नबी ने इमाम हुसैन के वालिद हजरत अली को अपनी गोद में लिया, और हजरत अली ने जब आंख खोला तो सबसे पहले किसी को देखा वो चेहरे वद्दुहा शरीफ है, वो चेहरे नबी है। बस 2 मिनट का वक्त चाहूंगा, खासकर उस्ताजुल नुखबा से और सारे उलमा से, वो कैसा मंजर होगा कि नबूवत की गोद में शुजात मुस्कुरा रही है। गोद नबूवत का, पहलू शहादत का, और विलायत मुस्कुरा रही है। और देखिए तो विलायत ने आंख खोला तो सबसे पहले दुनिया में रिसालत को देखा। अब इस तारीख को यहां रहने दीजिए। इनके बाद जो जमाना आया हसन इमाम हुसैन का, इमाम हसन को भी नबी ने गोद में रखा, इमाम हुसैन को भी। अब ये कैसा मंजर होगा कि उधर विलायत मुस्कुरा रही थी, इधर नबूवत की गोद में शहादत मुस्कुरा रही है, इमामत मुस्कुरा रही है। वो कैसा पहलू होगा कि एक तरफ नबूवत है तो गोद में विलायत है, एक तरफ रिसालत है तो गोद में इमामत और शहादत है। वो कैसा आलम होगा, अल्लाह की कसम, ना ऐसा नवासा दुनिया ने देखा है और ना ऐसा नाना दुनिया ने देखा है। ना ऐसा नाना, ना ऐसा नवासा, और ना ऐसी मां, ना ऐसा बाबा। वो हुसैन जिसकी तारीफ कयामत तक कमा हक़्क़हू कोई कर ही नहीं सकता। आपने उस हुसैन के नाम पे जलसा किया है आपने, और एक नाम बार बार स्टेज पे आ रहा है, मुमताज भाई हलचल साहब ने भी उनका तारुफ कराया। मैं तो अभी नहीं, शायद मुलाकात हो पाई है कि नहीं है इस महफिल में, बाहर हैं। अच्छा, आएंगे वो मुमताज भाई। हकीकत तो ये है कि हजरत ने जो फरमाया कि ये जलसा नहीं करा रहे हैं हुसैन, इनसे जलसा करवा रहे हैं। ये जलसा नहीं करा रहे हैं बल्कि इमाम हुसैन इनसे जलसा करवा रहे हैं। नाम मुमताज है, और जाहिर सी बात है जो मुमताज होता है
वो काम भी मुमताज करता है। ये काम मुमताज है। अरे बाबा, ये काम मुमताज है यार, ये कर्म मुमताज है। और यही जलसे की इम्तियाजियत है। अच्छा देखिए, जलसा जहां पे हो रहा है वो बारे रहमत है। क्या नाम है यार, क्या नाम, बारे रहमत। अब जो समझे वही सुभान अल्लाह कहें। अरे जब बंगाल के लोग समझ सकते हैं तो बिहार वाले क्यों नहीं समझेंगे? आप सब शेर समझते हो, हजरत आपका सब शेर समझ रहे थे लोग, मगर अदब में नहीं बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये अच्छा, अदब में नहीं बोल रहे थे। मैंने एक मोबाइल पर फेसबुक पे कि किस पे देखा, कोई एक शायर निकला हुआ है, जमशेद नाम है कि क्या नाम है किसी का, वो मैक पढ़ते पढ़ते पूरा मैक उठा के पढ़ गया। आपकी निजामत हो रही, आपने उसको टोका कि नात का एक पहलू ये है कि अदब कायम रहे। तो कह रहा है कि अपना अपना अंदाज है। मेरे बदन पे गिर गया था। अच्छा आपके बदन पे गया, ऐसा ऐसा शायर हो, ऐसा ऐसा शायर। और एक जगह मुशायरा हो रहा था, हजरत बैठे हुए इसलिए बात याद आ गई। एक मुशायरा हो रहा था तो पहला मिसरा बड़ा अच्छा शायर ने पेश किया, और जाहिर सी बात है पहला मिसरा जो अच्छा होता है वजनदार होता है, लगता होता है, लगता हुआ होता है। लगता हुआ हो, दिल पे चोट लगे तो आदमी की ख्वाहिश होती ना कि दूसरा जल्दी से पढ़े, इश्तियाक बढ़ जाए, इश्तियाक ये क्या बोलने वाला है क्या। अब वो खड़ा हुआ, पूरा शबाब पे था रहबर भाई, पूरा जलसा हजरत शबाब पे था। अब शबाब पे था, उस शायर ने खड़ा हुआ कहा कि सुनिए, अर्ज किया है सबका इरशाद इरशाद इरशाद। एक आदमी सोया हुआ उठ गया, कहा क्या हुआ? कहा मेरा नाम इरशाद है, मेरा नाम इरशाद है। कहा नहीं नहीं, वो आपको नहीं कहा, इरशाद इरशाद। कहा अच्छा हाँ हाँ। तो कहा इरशाद इरशाद, कहा इरशाद इरशाद, कहा कि हाँ हाँ इरशाद, सब बोले इरशाद। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर इधर जाए। सब बोले क्या बात है। आ गए मुमताज बाबू, आइए आगे आइए, आगे आइए। कभी माशाअल्लाह, मेरी नजर इधर जाए, अल्लाह ताला सलामत रखे, बैठिए। कभी मेरी नजर इधर जाए। सब बोले क्या शेर है भाई, क्या शेर है। कहा कि आगे बोलिए। गुलाम नबी साहब बोले आगे बोलिए। कमेटी के नौजवान बोले आगे बोलिए। कहा कभी मेरी नजर उधर जाए। सब बोले क्या बात है, क्या बात है। जो किसी को नोट नहीं देता, नजीर कलकत्तावी, वो भी 10 रुपया पेश कर दिया और कहा कि वाह क्या शेर है। लोगों का मन चाहा कि भाई बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया, और मुशायरा शबाब का वक्त था। कहा फिर बोलिए। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए। सब बोले बहुत अच्छा। कभी मेरी नजर उधर जाए। सब बोले वाह वाह वाह। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए। सब बोले बहुत अच्छे। कहा कभी मेरी नजर उधर जाए। सब कहा वाह वाह बहुत अच्छे। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए। कहा वाह 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 बहुत। कहा कभी मेरी नजर उधर जाए। कहा बहुत। अब 4-5 मरतबा हो गया, तब लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि भाई, तो कहा आगे बढ़िए, आगे पढ़िए। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी। कहा बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर। कहा आगे बोलिए। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी। एक अलीमुद्दीन बरकाची साहब की तरह कोई थे, वो गुस्सा गए। अलीमुद्दीन बरकाची साहब की तरह गुस्सा गए। कहे आगे बढ़ो। कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर इधर। अब लोग एकदम पगला गए, एकदम दिमाग खराब हो गया। बिलाल साहब दिमाग खराब हो गया कि भाई एक को बात 15 मिनट से बोल रहा है, एक ही बात 15 मिनट से बोल रहा है। अब वो घबरा, लोग कहे कि भाई अभी आगे क्या बोलना है। लोग सुनने के लिए बहुत
कहा ना हजरत की चोट लगी हुई हो, लगता हुआ शेर हो, तो सुनने के लिए मौलाना इजहार साहब तशरीफ रखे, सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। अब वो 15 मिनट से एक मिसरा को कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए, कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए। सब बोले भाई आगे बोल ना भाई। कहा नहीं, कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए। सब एकदम गुस्से से पागल, गर्मी मई जून का महीना, एकदम दिमाग खराब था। ऐसे लोग का खून गर्म हो गया। कहा कि आगे पढ़ नहीं रहा है और ना कुछ जा रहा है, ना दूसरे शायर को आने दे रहा है। कहे आगे बढ़। जब लोग गुस्सा कर कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए, कहे कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी यार आगे बोल। कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी अरे आगे बोलो। कभी मेरी यार ये आगे, कभी इधर इधर कर रहे। लोग एकदम पागल हो गए, एकदम लोग बेकाबू हो गए, नाखून से सर खजवाने लगे। जब वो कहता था इधर जाए उधर जाए तो लोग सर खजवाते। आखिर गुस्से में कहा आगे बोलिए, नहीं तो बैठ जाइए। आधा घंटा से इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, क्या इधर उधर जाए, आगे बोलिए। तो कहा अच्छा हाँ बोलते हैं। कहा बोलिए। कहा कभी मेरी नहीं, कभी मेरी लगता, कहा कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए। एक आदमी खड़ा कहा मार पागल को, ना इधर जाए ना उधर जाए। मार पागल को, ना इधर जाए ना उधर जाए। तो अशार समझना, अशार समझना। अरे कभी मेरी नजर इधर जाए, कभी मेरी नजर उधर जाए, अशार वही है जो दिल में उतर जाए। अशार वही है जी जो दिल में उतर जाए। और जो लोग आए जलसे में, सोने की आदत है, इससे बेहतर है कि अपने घर जाए, दुनिया से गुजर जाए। हाँ, इससे बेहतर है कि अपने घर जाए और नाम लेता नहीं जो आला हजरत का। ऐसे आदमी को चाहिए कि मर जाए, ऐसे आदमी को चाहिए कि मर जाए। हजरत कसम खुदा की अजमत हुसैन कोई बयान नहीं कर सकता। जहां मुफक्किर की फिक्र न पहुंचे उससे कहीं आगे हैं हुसैन। और एक जुमला मैं कहूंगा, हजरत ने सब्र पर जो जुमला कहा था, तो एक जुमला कहूंगा कि जिस मकाम पर सब्र बेसब्र नजर आए, कसम खुदा की ये सोने जैसा जुमला है, सोने के पानी से लिखने का जुमला है। और तेगे अली के दयार के हो, अगर इस जुमले का इस्तेमाल ना हुआ तो अहले अदब की दुनिया में तुम्हारी बड़ी रुसवाई होगी। जहां सब्र, जहां सब्र बेसब्र हो, जहां सब्र की इंतहा हो, जहां सब्र बेसब्री का दामन थाम ले, वहां से सब्र हुसैन की इब्तिदा हो रही है। हुसैन वो जिन पे सब्र नाश करे, हुसैन वो इस्तिकामत नाश करे। अब मैं कहूंगा मुमताज बाबू, अपने आप को तन्हा मत समझना। ये नौजवानों ने साबित कर दिया है, हुसैनी गुलामों ने, ये मौलाना इजहार, ये सारे उलमा साबित कर दिए हैं कि आप तन्हा मत समझो। जिक्र हुसैन की महफिल सजाते हो, आप जब जब आवाज दोगे बारमतपुर का एक एक हुसैनी आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
अरे अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं। एक शेर, अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं और हसन को मुस्तफा का नूर आए कहते हैं। और ये शेर अहले स्टेज की तरफ खासकर हलचल साहब की बारगाह में नवाजिश नवाजिश कि वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। अरे कमाल सब्र रज़ा को हुसैन कहते, कमाल सब्र रज़ा को हुसैन कहते हैं। और वक़ार मिल्लत कभी कभी फरमाते थे अच्छा कि खुदाए जुल जलाल की अदा अदा हुसैन है। क्या याद आ गई यार, अगर आप सुभान अल्लाह कह देते तो शेर याद आ गया। इसको पूरा पूरा पढ़िए पूरा पढ़िए पूरा पढ़िए। अरे खुदाए जुल जलाल की अदा अदा हुसैन सदा सदा हुसैन है। जरा हाथ लहरा के बोलिए ताकि फरिश्ते आपका नाम नोट कर लें कि किसका बेटा किसका पोता हुसैन के नाम पे हाथ उठाया है, हुसैनियों में आपका नाम आ जाए। और सुभान अल्लाह बोलते रहिए कि खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। अरे खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है और लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है। लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है और दगा दगा यजीद है। दगा दगा यजीद है, दगा दगा यजीद है, ज़फ़ा ज़फ़ा यजीद है। अरे दगा दगा यजीद है, ज़फ़ा ज़फ़ा यजीद है। अरे शिफा शिफा हुसैन है, अता अता हुसैन। जवाब दीजिए नारे का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। कसम खुदा की, हुसैन एक नाम ऐसा है जिससे इस्लाम जिंदा है और हुसैन को समझना है तो इस्लाम को समझिए। मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा सुन लीजिए। कुरान कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अगर नकीब अहले सुन्नत से कोई फरमाए कि हजरत इनको फला मत, अंधा मत कहिए, तो आप कहेंगे वजह क्या बात है, वजह तो होगी, दलील चाहिए, दलील चाहिए। अल्लामा इजहारुल हक साहब कुबला से ने फरमाया, कारी बिलाल साहब से, अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब से, रहबर साहब से, कारी ताजुद्दीन खुशतर शाह सरामी से, नकीब हिंदो शायर हिंदो नेपाल हजरत शमशीर रजा नेपाली से कि फला को फला चीज़ मत कहो, फला को फला मत कहो। क्यों कहा? इसलिए कि वो फला फला है। बात समझिए, किसी को कुछ ना कहने के लिए कारी बिलाल साहब को दलील चाहिए। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए,
मैं नकलीों की बात नहीं करता जो अंग्रेजों के लिए चले थे, बात उनकी जो खुदा के लिए चले थे। उन्हें मुर्दा मत कहो। एक कुरान मुर्दा क्यों नहीं कहे? सर कट गया कुरान कहता मुर्दा मत कहो। बासु कट गया कुरान कहता है मुर्दा मत कहो। खानदान कट गया कुरान कहता है मुर्दा मत कहो। अली असगर बोल नहीं सकते कुरान कहता है मुर्दा मत कहो। अली अकबर देख नहीं सकते कुरान कहता है मुर्दा मत कहो। इमाम हुसैन का सर नेशे पे है मगर कुरान कह रहा मुर्दा मत कहो। एक कुरान मुर्दा क्यों नहीं कहे? तो कुरान ने कहा बल अहयाओ, बल्कि ये जिंदा है। जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो जब जिंदा है तो इनकी जिंदगी दिखाई क्यों नहीं देती? अच्छा ये बताइए आप जिंदा है कि मुर्दा है? जी जिंदा है कि मुर्दा है? ये मैक वाले भाई जिंदा है कि मुर्दा है? जी जिंदा है ना, इसलिए जिंदगी के साथ मैक चला रहे हैं, आगे भी चलाइएगा। हम लोग स्टेज वाले जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है ना। हमें कोई मुर्दा कह सकता है किसी में हिम्मत? वो मस्तान साहब चले गए। हाँ उनका काम हो गया माशाअल्लाह। ऐसा मस्तान, पूरा जलसा हैरान। क्या करेगा बेचारा सुल्तान, बेचारे मस्तान साहब। तो हम जिंदा हैं, आपने कैसे समझा कि हम जिंदा हैं? कुछ बोलिएगा। अरे भाई हम जिंदा हैं, आप कैसे समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। तो आप कहेंगे मौलाना साहब आपकी जिंदगी समझ में आ रही है और आप लोगों को, हम नौजवानों की जिंदगी समझ में आ रही है। तो हम जिंदा हैं, आपको देख रहे हैं, आप जिंदा हमको देख रहे हैं। एक कुरान जब करबला वाले जिंदा हैं तो उनकी जिंदगी क्यों नहीं समझ में आती? तो मुस्तनद उलमा बैठे हैं, ये लोग पूछिए, जिम्मेदार आलिम हैं, आला हजरत के मसलक के तलवार हैं, पूछिए इनसे। कुरान की आगे की आयत कह रही है वला तशऊरून, शहीदों की जिंदगी को तुम नहीं समझ सकते। हलचल भाई की एक दुआ लूंगा मैं, कारी ताजुद्दीन साहब। जब जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए वो शहीद जिंदा है मगर हम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अबे जिसके सदक़े में शहादत मिली वो नबी की जिंदगी को तुम क्या समझ पाओ? क्या कहने बाबा, अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। जब शहादत बहुत बात की चीज, अगर इस पर मैं मैटर पेश करूं तो अलग बात है। अल्लाह ने कुछ मकाम मकसद जो मखसूस किया है वो ये कि अब दुनिया में कयामत आएगी मगर दूसरा नबी नहीं। और अगर कोई कहता है तो वो कादियानी है, इस्लाम से खारिज है, इस्लाम का दुश्मन है। नौजवानों कादियानियों से बचो। आज ट्रेनों में, ऑफिसों में, स्टेशनों पे कादियानी फिरका बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा अल्लाह के वास्ते भूखे रह जाओ मगर ईमान का सौदा मत करना। आज ऐसे ऐसे अंदाज में लोग दीन के ठेकेदार बन गए हैं। आज ऐसे ऐसे लोग आपको दीन पढ़ाएंगे कि जो अंग्रेजों का लिबास पहने हुए और हमें इस्लाम समझाने चले। अल्लाह की कसम हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह वाह। कब बोलोगे मर जाऊंगा तब बोलोगे? इन नौजवानों को, बारमतपुर दामोदरपुर के हुसैनियों को, ये सारे सुन्नियों को किसी चैनल की जरूरत नहीं है। अरे चैनल से दीन वो देखे जिनके यहाँ कोई अहमद रजा ना हो, जिनके यहाँ कोई मुजाहिदे मिल्लत ना हो, जिनके यहाँ हाफिजे मिल्लत ना हो, अरे जिनके यहाँ सरकार सुरकाई ना हो, जिनकी जमात में कोई ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अजहरी ना हो। खड़े होकर नारा
ऐसे नारे से काम नहीं चलेगा। आज हुसैनी कमेटी वाले मुमताज बाबू को ऐसे नारे का जवाब दे दीजिए कि आपके नारे से भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए और अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए, या अली, या हसन, या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनी कमेटी मुसलमाना ने बारे रहमतपुर, नौजवाना ने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे तेगे अली, फैजाने आला हजरत। बैठ जाइए, बैठिए। आपके जज्बात ने मुझे खड़ा कर दिया। अब आप बोलिएगा थोड़ी देर, जितनी देर आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। आप खामोश हो जाएंगे, मैं भी खामोश हो जाऊंगा। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, जरा तुम कदम बढ़ाओ, जरा हम कदम बढ़ाएं। जरा जोर से बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। पान और चाय और सिगरेट के लिए तो हर रात आएगी। माशाअल्लाह, ये मेरे तेगे अली का करम है कि हुसैन की अजमत का जिक्र करने के लिए आप लोगों को चुन लिया गया है। वाह 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 वाह। मुमताज भाई ने वैसा काम किया है कि इनको भी सवाब मिलेगा, इनके वालिद को भी सवाब मिलेगा, वाह, इनके दादा को भी सवाब मिलेगा। और याद रखो, मरता वो है जो यजीद के नाम पे उठता है, वो हमेशा जिंदा रहता है जो हुसैन के नाम पे चलता है। वाह वाह वाह। अरे क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपके लिए मैं एक दुआ कर रहा हूँ। ये मेरे आका हुसैन, इस मजमे में जो नौजवान हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए। आमीन। जो लोग आपके नाम पे हाथ उठाए हैं, हुजूर अपने नाना की बारगाह में इनके लिए दुआ कर दीजिए कि एक मरतबा गुंबद खजरा की जियारत हो जाए। आमीन। जो मैक वाला मोहब्बत से मैक बजा रहा है, उनको भी और अहले स्टेज को भी अल्लाह ताला दीन और दुनिया में भलाई अता फरमाए। मुमताज बाबू ने ऐसा काम किया है कि रहती दुनिया तक इनका नाम जिंदा रहे, इनका खानदान जिंदा रहे। एक शेर आ गया है और ये शेर हुसैनी कमेटी के लिए, ये शेर हुसैनी कमेटी के लिए। सारे जहां में हो रहा है चर्चा हुसैन का, वाह 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 वाह। सारे जहां में हो रहा है चर्चा हुसैन का, और हुसैनी कमेटी ने मनाया है जलसा हुसैन। वाह 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 वाह। हुसैनी कमेटी ने मनाया है जलसा हुसैन का, और मुमताज पढ़ रहे हैं। अब देखना है कि मुमताज भाई शेर का इस्तेमाल कितने वजन के साथ करते हैं। अल्लाह। सिर्फ शायरों को वजन करते हैं या खुतबा को भी? जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुमताज पढ़ रहा है, कह दीजिए मुमताज पढ़ रहा है खुतबा हुसैन का। अरे बाबा, मुमताज पढ़ रहा है खुतबा हुसैन का, और बारे रहमतपुर में है आज चर्चा हुसैन। नारे बारे रहमतपुर में है आज, नारे रसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारे रहमतपुर में है आज चर्चा हुसैन का। और मुमताज भाई आपके का जलसा ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे हुसैन का फैज जारी हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का फैज
जारी हो गया। मुमताज का जलसा हजारों जलसों पे भारी हो गया। मुमताज का जलसा या रसूल अल्लाह। आपकी ताजु शरिया ताजु शरिया। जिंदाबाद। और एक शेर सुन लीजिए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से एक शेर और सुनिए। बारे रहमतपुर को इसलिए सजाए हैं, ये सजावट देखिए, बारे रहमतपुर को इसलिए सजाए हैं। और इसमें आपको आना है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बारे रहमतपुर को पूरे गांव वाले शामिल हो जाएं, मैं एक आदमी का नहीं, सबको शामिल कर रहा हूं। बारे रहमतपुर को इसलिए सजाए हैं, मुमताज तेरे जलसे में करबला वाले आए हैं। वाह वाह वाह, मुमताज तेरे जलसे में करबला वाले आए हैं। अरे वाह वाह, करबला वाले आए हैं। और हो रहा है चर्चा, हो रहा है चर्चा इन नौजवानों का। वाह 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 वाह, जो लोग बिल्ला पहने गौर से आए। हो रहा है चर्चा इन जवानों का। अरे हुसैनी कमेटी हुसैन पे नारा लगाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी, अल्लामा सुल्तान मुंबई। हुसैनी कमेटी हुसैन का नारा लगाए हैं। हकीकत में आपका जलसा हुसैन ने कबूल कर लिया, वरना हकीकत यह है कि 12 बजे के बाद कोई जलसा नहीं चलता देहात में। और देख लीजिए 1 बज गया, कितना बज गया? 3 बज गया ना। वाह जी, 3:15 हो गया और टाइम का पता ही नहीं चला। ये भी हुसैन का करम देखिए। मगर एक बात कहूं, हुसैन को अगर खुश करना है तो मेरी कौम के नौजवानों मस्जिद को आबाद कर लो। वाह 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 वाह, अगर हुसैन को खुश करना अच्छा है पैगाम दे रहे हैं आप। तो मस्जिद को आबाद कर लो। और हुसैन के नाना को खुश करना है तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। क्या बात, अपने माँ बाप की इज्जत करो। ने 25 हज किया है और हुसैन रोजाना 1000 नफल नमाज पढ़ते थे। हुसैन वो जिनकी माँ खातूने जन्नत ने कभी बिगर वजू जिनको दूध नहीं पिलाया। हुसैन को अगर मानते हो तो कभी भी नमाज छोड़ना मत। अल्लाह, जो हुसैन शहादत में नमाज पढ़े, हम कैसे हुसैनी हैं कि खा पी के नमाज ना पढ़ें। जानते हो, यकीन जानो। अब देखिए इतना अच्छा शेर आया है, कसम से मैं कह रहा हूं इतना अच्छा शेर है खुशतर साहब कि इस शेर पर आप भी इस्तेकबाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। इजहार साहब, अल्लाह 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 अल्लाह, ये बड़ा ऊंचा शेर है और मैं पहले स्टेज को नजर करूं, बड़ा अच्छा शेर। और ये सरकार सुरकाही का फैज है। मगर ये शेर को ऐसे हल्के में मत सुनिए, दिल से सुनिए कि मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ मुमताज भाई को नहीं, सबको, ऊपर से लेके नीचे तक मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। वाह वाह वाह, लोग कहते कि हम मुजफ्फरपुर वाले शेर नहीं समझते। अरे मिलेगी जन्नत, कारी बिलाल साहब, पिएगा कौसर,
उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। शमशेर नेपाली साहब, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कह दीजिए पूरा मजमा इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे बाबा बाबा, दोबारा पढ़िए, दोबारा दोबारा। जरा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखे। मैंने पहले ही कह दिया हलचल भाई की मौजूदगी में कि हम किसी यजीद के नाम पे नहीं खड़े होते हैं, जब भी खड़े होते हैं तो करबला के हुसैन के नाम पे खड़े। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अब आइए, कौन हुसैन? इश्क हुसैन, वफा हुसैन, फिक्र हुसैन, नजरिया हुसैन, अदा हुसैन, खुदा की रजा हुसैन, शहीद करबला हुसैन, नवासे मुस्तफ़ा हुसैन, औलादे अली मुर्तज़ा हुसैन, और खुसर भाई तक़वा फातिमा हुसैन, जमाले हसन मुस्तबा हुसैन, नक्शे बदरुत्तुजा हुसैन, जलवे शमसुद्दोहा हुसैन, फिक्र हुसैन, अफ्तार हुसैन। और अल्लाह का कसम है, आप अभी बहुत पहले तकरीर में सुन रहे थे कि दूसरा हुसैन नहीं मिलता, दूसरा हुसैन नहीं मिलता। तो उस्मानों में दूसरा हुसैन नहीं मिलेगा। बाबू मैक सही रखोगे, तुम डरो मत, मैक फटेगा नहीं। हाँ, नहीं फटेगा, घबराना नहीं, क्योंकि आवाज इधर उधर होगी, मीटर बदल जाएगा। मुझको बैलेंस मिलना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि किसको कब क्या चाहिए। और बहरहाल देखिए, थोड़ा सा जहन बदला, दूसरा हुसैन नहीं मिलता, यही कहा गया था ना। मैं कहता हूं कि उस तरीके से तो दूसरा हुसैन नहीं मिलेगा, मगर 1 करोड़ गुलामे हुसैन मिलेंगे। 1 करोड़ गुलामे हुसैन मिलेंगे। इस महफिल में 2-4 हुसैन जरूर मिलेंगे। इस महफिल में 2-4 हुसैन जरूर मिलेंगे। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा का। अल्लाह की कसम, कयामत तक कोई दूसरा यजीद नहीं मिलेगा, मगर हर दौर में हुसैन मिलेंगे, हर मकतब में हुसैन मिलेंगे। और रहबर साहब शेर सुनिए कि सदियां गुजर गई न गई याद करबला, जिक्र हुसैन आज भी हर अंजुमन में है। जिक्र हुसैन आज भी हर अंजुमन में है, हर अंजुमन में है। नाजिर साहब गौर फरमाएं, जिक्र हुसैन आज भी हर अंजुमन में है, हर अंजुमन में। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में कोई यजीद नाम का एक आदमी भी नहीं। आप लोग देखे हैं तो बताइए, देखे हैं? दामोदरपुर में है, चकमुरमुर में, बारे रहमतपुर में, कहीं भी यजीद नहीं, अमेरिका में भी नहीं। यजीद ऐसा मर गया कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। क्या बात है। और कोई भी यजीद नाम रखने के लिए भी तैयार नहीं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता धोखे से रख भी लिया
तो साल भर जिंदा रहेगा, मगर 10 मुहर्रम को उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसलिए कि जब नौजवान करबला जाएगा तो वो यजीद को छोड़ेगा। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, एक नारा और लगता है, करबला दूर है, करबला जाना जरूर है। मैं पहले सोचता था कि ये नारा बच्चे लोगों का है, मगर जब इस नारे पे गौर किया तो पता चला कि ये नारा बच्चों का नहीं, ये हुसैन का है कि करबला दूर है, जाना जरूर है। जब दूर है तो जाएंगे क्यों? अरे जब दूर है तो जाएंगे क्यों? तो हुसैन ने कहा जाना जरूर इसलिए है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो नाना की शरीयत बचेगी कैसे। क्या बात है। जोर से आप जितना चाहेंगे बुलवा लीजिएगा, आप दम तोड़ेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मेरा कोटा पूरा हो गया। करबला दूर है, जाना जरूर है। एक साहब कहने लगा कि हजरत आप लोग 1 साल करबला मनाते हैं, कोई बात नहीं, हर साल आप लोग जिक्र हुसैन करबला क्यों मनाते हैं? हमने कहा कि मनाते हम हैं, आपको तकलीफ क्या है? अरे मुमताज भाई पूरी जिंदगी करे, दूसरे को कोई तकलीफ की बात है? कहा नहीं, क्या जरूरत है, 1 साल कर लिया, दूसरे साल नहीं करते, पैसा बचा लेते। हमने कहा तो ये सवाल इंडिया गवर्नमेंट से करो, तकरीर अब समझिए, भारत गवर्नमेंट से करो कि 1 साल 15 अगस्त मना लेते, हर साल मनाने की जरूरत क्या है? 1 साल मनाते, हर साल मनाने की क्या जरूरत? तो लोग कहेंगे कि ऐसा कोई जवाब जब देगा तो लोग कहेंगे पागल हो तुम, पागल हो। 15 अगस्त 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि भारत का दिन है, भारत की आजादी का दिन है। भारत पे जिसने अपना बलिदान दिया उसकी याद ताजा हो जाए। ये तिरंगा बता रहा है कि भारत को बचाने के लिए किन किन महापुरुषों ने, महावीरों ने, फकीरों दुर्वेशों ने अपनी जान दी है। जिसने भारत को बचाया है, भारत के कानून के मुताबिक हर 26 जनवरी 15 अगस्त को उसकी याद मनाई जाएगी। अबे जिसमें भारत में जिसका खून देकर भारत को बचाया उसकी याद मनाई जा सकती है, और जिसने 10 मुहर्रम को करबला में बेटों का खून देकर इस्लाम को बचाया उसकी याद क्यों नहीं मनाई? वाह 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 वाह। जिसने दीन को बचाया, जिसने इस्लाम को बचाया, जिसने नबी की शरीयत को बचाया, उस हुसैन की याद क्यों नहीं मनाई जा सकती? मैं तो कहूंगा हर घर में हुसैन हो, हर मोहल्ले में हुसैन हो, हर नजरिए में हुसैन हो, हर खुतबे में हुसैन हो, हर फिक्र में हुसैन हो, हर जगह हुसैन हो। और हुसैन का नाम जिंदा रखना है, और जिंदा है। हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो मस्जिद को जिंदा रहने दो। कब्रिस्तान के अंदर आपके हमारे घर के लोग लेटे हैं, कुछ ऐसा काम करो कि वो अपनी कब्र से हाथ उठा के आपके लिए दुआ करे, और उसके लिए आपको अपने इमाम का साथ देना होगा। अइम्मा के शाना से शाना मिला के आपको चलना होगा। तारीख कहती है इंसानियत को जरा बेदार तो हो लेने दो,
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आइए एक बात पेश करके गुजर जाऊं, टाइम बहुत हो गया। लगातार प्रोग्राम हो ही रहे हैं और आपका जलसा तो ऐसा कामयाब जलसा है, ऐसा कामयाब जलसा है कि इस जलसे की जितनी तारीफ कीजिए कम है। इसलिए कि असली दीवाने आप लोग हैं, सूंघने वाले तो जलसा सूंघ के चले गए, सुनने वाले आप लोग बैठे हुए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इस वक्त फरिश्ते आपका नाम लेके हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हो। और एक बात याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं मदीने में और एक बच्चा बहुत गर्दो गुबार में मैला कुचैला फटा पुराना पहनकर घूम रहा था। हुजूर ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को गोद में उठाकर सरकार ने उसकी पेशानी को चूम दिया, मोहब्बत फरमाने लगे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन बच्चा है कि जिसको आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन बच्चा है, कहाँ का है, ये सब बात जाहिरी तौर पर मैं नहीं बताऊंगा, मगर इस बच्चे से खुश इसलिए हूं कि ये बच्चा एक दिन मेरे हुसैन के पीछे चल रहा था। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह आखिरी वक्त में बोलिए। बस 10 मिनट में तकरीर खत्म होने वाली है, इतना देर जब बेदार रहे तो 10 मिनट और बेदारी के साथ कह लीजिए सुभान अल्लाह। का ये मेरे नवासे हुसैन के पीछे 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 चल रहा था और ये बच्चा मेरे नवासे के पांव से जो मिट्टी लग जाती उस मिट्टी को उठा के चूमता था, आंखों में लगाता था। इसलिए इस बच्चे से मुझको मोहब्बत है। तो सोचो, जो हुसैन के कदम की मिट्टी को चूमे, आंखों से लगाए, उससे नबी मोहब्बत करें। तो जो हुसैनी कमेटी वाले हुसैन के नाम पर ये गुलाम मुमताज अली आप सब जलसा करा रहे हैं, उससे नबी मोहब्बत क्यों नहीं फरमाते? जब हुसैन के लिए हुसैन की शख्सियत, हुसैन की शख्सियत बड़ी अजीम है। हुसैन की शख्सियत जरा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, ऐसे नहीं जोर से पढ़िए, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और मोहब्बत से पढ़िए, जोर से पढ़िए भाई। अल्लाह रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनो इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। हुसैन की शख्सियत और हुसैन की अजमत पूरी दुनिया में कोई बयान कर ही नहीं सकता। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा। आखिरी वक्त में 5 मिनट इतना सुस्त होकर सुनिएगा। अरे जब इतना सुना है तो और जोर से सुनिए सुभान अल्लाह। और एक कलाम मेरे बाद इनका हो जाए, कह दीजिए हुसैन। हर आदमी सुभान अल्लाह कहिए। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल। अल्लामा इजहारुल हक साहब, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरामी, हुसैन कुरान की जुबां है, हुसैन सजदों का आसमां है, हुसैन जहनों का आसमां है। लाश उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है। हुसैन ईमान की जुस्तजू में, आपके ईमान की जुस्तजू में हुसैन।
हुसैन ईमा की जुस्तजू में, हुसैन शहदा की आबरू में, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 में, हुसैन ईमा की जुस्तजू में, और हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है। क्या बात है। कुरान की फुरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है। अरे जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। और सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हू बहू है। हजरात, हुसैन की शख्सियत बड़ी अजीम। आखिरी बात पेश करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। आखिरी बात, लोग कहते हैं कि हुसैन को पानी नहीं मिला। आपने अभी तकरीर में भी सुना कि हजरत अली असगर प्यासे करबला में शहीद हुए। मगर आपको एक तारीख बता दूं, अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा कि जिस वक्त इमाम हुसैन मदीने से चले, उस वक्त से लेकर करबला तक हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं रखा गया। गोद ही गोद में, झूले ही में। मदीने से जब चले हैं अली असगर, तो पूरे करबला तक इमाम अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं लेटाया। कभी उम्मे रुबाब के बाजू में, कभी अली अकबर लिए हुए हैं, कभी हजरत कासिम लिए हुए हैं, और कभी कोई लिया हुआ। कभी अगर कोई नहीं है तो झूले। मगर पूरे करबला से लेकर मदीने से लेके हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया। क्यों? तवज्जो दीजिए, ये माइक मुझे बोलने की इजाजत दे। क्यों पूरे करबला से लेकर मदीने से लेकर करबला तक इमाम अली असगर को जमीन पर नहीं लिटाया गया? वजह यह थी, नौजवानों अब गौर से सुनो, वजह यह थी कि हुसैन को खदशा था कि कहीं अली असगर को मैंने जमीन पे लेटा दिया तो इनका दादा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पानी ना मिलने की बुनियाद पर एड़ी लगड़ दिया तो जमजम जारी हो गया। ऐसा ना हो कि अली असगर पानी पे जमीन पे लगड़ दे तो दूसरा जमजम जारी हो जाए। क्या जिंदाबाद अली, तेगे अली, तेगे अली, तेगे अली, तेगे अली, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अल्लाह सलामत। पूरे करबला में खदशा था। और एक पॉइंट और दे दूं कि सलाम, हाँ हाँ, आइए नाजी साहब तशरीफ लाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब यतूबु इलैह बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी 20 मिनट हैं। हाँ, 2 शेर ये पढ़ लें और 2 शेर रहबर साहब पढ़ लें।